सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जॉब सुरक्षा प्राप्त करने वाले 1.20 लाख अच्छे कर्मचारियों के लिए इस वीडियो में साथियों कुछ नई बातों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे सर्विस रूल तैयार हुए उनमें से अलग अलग से हर रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट सामने आ रही है, नए पॉइंटों के बारे में पता लग रहा है और वो सभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जॉब सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अब अलग से साथियों जो जानकारी मिली है, जॉब सुरक्षा के लिए फार्म भरना होगा, यानी आपको एक आवेदन करना पड़ेगा विभागों को, जिसमें आपको पूरा ब्यौरा देना होगा साथियों, क्या क्या लिखना है और उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और सरप्लस की अन्य विभागों में एडजस्टमेंट होनी है वो कैसे होगी। यानी आप एक विभाग में डाटा एंट्री के पोस्ट पर है तो अन्य विभाग में क्या आपकी पोस्ट चेंज होगी या नहीं होगी। आवेदन में देना होगा पूरा ब्यौरा, यानी आपका जो आवेदन होगा उसमें पूरा ब्यौरा देने वाले हैं आप। आपका पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, कहीं आप गलती ना कर दें। तो वो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें साथियों, क्योंकि साथियों अब समय लग सकता है। बार बार आप कमेंट करते हैं साथियों, कमेंट का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं और हम भी साथियों बहुत सारे कामों में बिजी होते हैं, तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाते। तो एक वीडियो में साथियों पूरी जानकारी आप सभी के लिए लेके आए हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या लिखना है, उसमें पोस्ट आपकी चेंज होगी नहीं होगी, वर्तमान पोस्ट पर आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो आपकी पुरानी सैलरी है वो कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं साथियों। तो चलिए आपको दिखाते हैं जॉब सुरक्षा संबंधी जो नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्विस सुरक्षित कराने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को करना होगा आवेदन। तो इसमें जानकारी देंगे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत अस्थायी जो कर्मचारी हैं को एक निर्धारित फार्म पर आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। खास बात यह है कि अगर किसी ने पहले चपरासी के पद पर नियुक्ति पाई थी मगर अब वह क्लर्क के पद पर काम कर रहा है, तो उसकी सर्विस सुरक्षित करने के लिए चपरासी और क्लर्क का दोनों कार्यकाल शामिल किया जाएगा। अगर किसी 365 दिन में 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है तो उसे 1 साल गिना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने अलग-अलग विभागों में काम किया है तो भी उसका पूरा कार्यकाल गिना जाएगा, ताकि उसे सुरक्षित सेवा का लाभ मिल सके। आवेदन फार्म में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि अगर किसी अस्थायी कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया तो भी उसकी सर्विस सुरक्षित की जाएगी। यानी साथियों यहाँ पर जो पॉइंट सामने आए उनके बारे में अच्छे से आप सभी को बता दें। यानी एक आपको आवेदन करना होगा विभागों को, जिसमें आपको चाहे वो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, सभी के लिए आपको एक-एक आवेदन करना होगा, तब तब जाकर आपको जॉब सुरक्षा के लिए जो जो पहला काम है वो शुरू होगा और उसके बाद ही आपको जॉब सुरक्षा मिलने वाली है। तो उसमें क्या-क्या आपसे जानकारी माँगी जाएगी और क्या-क्या फ़ायदा है साथियों, यहाँ पर आपका पूरा ब्यौरा भरवाया जाएगा। और साथ के साथ यदि पहले आपने किसी अन्य पद पर काम किया और आज आप अन्य पद पर काम कर रहे हैं, तो वो पूरा आपका जो सर्विस है वो काउंट किया जाएगा, यानी पुराना एक्सपीरियंस जोड़कर आपको जॉब शिक्षा के लिए पात्र किया जाएगा। और फिलहाल जो आपकी पोस्ट है उसी पोस्ट पर आपको जॉब शिक्षा मिलने वाली है। यानी पहले आप चपरासी थे और आज आप क्लर्क हैं, तो आपको क्लर्क यहाँ पर माना जाएगा और क्लर्क की पोस्ट पर आपको जॉब शिक्षा मिलने वाली है। उसके बाद साथियों दूसरी जानकारी इसमें ये दी गई है कि मान लीजिए एक विभाग से दूसरे विभाग में आप आए हैं। मान लीजिए पहले क्या था साथियों, बहुत सारे कर्मचारियों का विभाग बदल दिया जाता था। बार-बार कच्चे कर्मचारी लगाए जाते थे, उनको हटा दिया जाता था और उसका जो विभाग है वो चेंज हो जाता था। और आप सभी ने देखा होगा जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हुआ था, तो उस समय सबसे पहले जो आवेदन वो माँगे गए थे, जो पुराने एक्सपीरियंस कर्मचारी यानी जिन्होंने किसी अन्य विभाग में काम किया गया है। तो उनका जो पुराना डाटा है साथियों वो भी अब जोड़ा जाएगा, ये आपके आवेदन में पॉइंट दिया गया है। तो मान लीजिए किसी विभाग में आपने 3 साल काम किया और अब दूसरे विभाग में आपने 5 साल काम 3 साल काम और कर लिया, तो 6 साल आपकी टोटल सर्विस मानी जाएगी। उस हिसाब से आपको जॉब सुरक्षा का लाभ मिलने वाला है। साथ के साथ आप सभी को बता दें साथियों, यदि आप पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 नहीं है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी आप पोर्ट नहीं हुए हैं,
और उसके अलावा अन्य कर्मचारी है तो आपको भी जो फार्म में पॉइंट दिया गया साथियों, अलग से जॉब शिक्षा के लिए जो फार्म है वो भरना होगा और उसी के तहत आपको जॉब शिक्षा मिलने वाली है। तो कुछ पॉइंट थे साथियों जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दें, अपने अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। उसके बाद आपको जॉब शिक्षा के लिए आवेदन करना होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे और वो सर्टिफाइड आपको, मान लीजिए आपने किसी अन्य विभाग में काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आप वेरीफाई करवा लें, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन होगी तो वो एक्सपीरियंस जुड़ने के बाद आपको जॉब शिक्षा के लिए पात्र पाया गया तो आपको जॉब शिक्षा का लाभ मिलने वाला है। तो ये थी साथियों कुछ पॉइंटों की जानकारी जिसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत सारे साथियों को डाउट थे कि हमने अन्य विभाग में काम किया, क्या हमें जॉब शिक्षा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साथियों। आपने किसी अन्य पोस्ट पर काम किया है, फिलहाल आप अन्य पोस्ट पर हैं, तो जो आपकी वर्तमान पोस्ट है पुरानी सर्विस जोड़कर उसी पर आपको जॉब शिक्षा मिलने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट थे साथियों जो आप सभी के लिए लेके आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।